हेलो, नमस्कार सभी को। एक्सेल की सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी काफ़ी सीटें बनाई हैं, आज भी हम सीट बनाने वाले हैं। आज की हमारी सीट ईटीएल से संबंधित है। ईटीएल का मतलब होता है एंट्री टैक्स लेवी। एंट्री टैक्स लेवी तो एंट्री टैक्स लेवी कब होता है कि ईटीएल हमारा लगता है कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर, जैसे स्पेसिफिक कुछ कमोडिटी होती है, कुछ गुड्स होते हैं, जैसे शुगर है, सीमेंट है, उन पर क्या है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक हम जाते हैं लेके, तो उसमें एक टैक्स लगता है जिसे एंट्री टैक्स लेवी बोलते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि सभी स्टेट के लिए लगे, विशेषकर लोकल के लिए लगता भी नहीं है, पर अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डील कर रहे हैं तो हो सकता है ईटीएल लगे। ठीक है, तो वो एक स्पेसिफिक कमोडिटी पर होता है कि इस पर ईटीएल लगेगा या नहीं लगेगा। तो हम आज के वीडियो में मान के चल रहे हैं कि ईटीएल हमारा लगेगा। तो और ईटीएल लगेगा तो फिर किसी अमाउंट पर ईटीएल लगकर, मतलब किसी भी, मान लो हमारा गुड्स है उस पर ईटीएल लगकर उसका अमाउंट कितना हमारे पास टोटल बैठता है, उससे संबंधित आज हम सेट करेंगे। जैसे मैं मेरे हिसाब से डाटा पर यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, 10 सेल्स सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसे Alt+H+MC से मर्ज कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ कैलकुलेशन ऑफ ईटीएल। ठीक है। अच्छा, नीचे लिख देता हूँ, जैसे मैं शुगर का या सीमेंट का करता हूँ तो शुगर का कर लेता हूँ, तो Alt+H+MC। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देता हूँ अमाउंट ऑन शुगर वैल्यू, अमाउंट ऑन शुगर वैल्यू। ठीक है, अमाउंट ऑन शुगर वैल्यू। अच्छा, ईटीएल, अब मोस्टली ईटीएल की जगह सभी हटाकर जीएसटी लग गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो ज़रूरी नहीं है कि ईटीएल सभी जगह लगे, पर कुछ जगह अगर स्पेसिफाई लग रहा है तो उससे संबंधित ही हमारी सीट होगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रो ब्लैंक छोड़ के और लिखता हूँ डेट, जैसे कि हमने पहले भी लिखा है डेट। ठीक है, दूसरे में लिख देता हूँ पर्टिकुलर। अच्छा, पर्टिकुलर में क्या आ गया? पर्टिकुलर में उस व्यक्ति का नाम आएगा जिससे हमने कोई, मतलब शुगर या सीमेंट या कुछ भी परचेज किया या उसको सेल किया, उससे संबंधित उसका नाम आ जाएगा। ठीक है, फिर लिख देते हैं हम इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर मतलब जिसको हमने भेजा या जिसने हमें भेजा, वो एक बिल देगा साथ में, तो उसका बिल का नंबर क्या है? तो Alt+HOI से इसे क्या कर देते हैं, थोड़ा फिट बिठा देते हैं, इनवॉइस नंबर। फिर है क्वांटिटी इन बैग। ठीक है, Alt+HW से इसे थोड़ा फिट बिठा देंगे। ठीक है, क्वांटिटी इन बैग। फिर रेट दे देते हैं कि रेट क्या होगा इसका, रेट। ठीक है, इसके बाद दे देते हैं हम वैल्यू का मतलब टोटल वैल्यू। ठीक है, टोटल वैल्यू भी नाम लिख सकते हैं। फिर हमारा ये तो हो गया। इसके बाद एक होता है कि अगर हम खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं, तो एक होता है कि हमारा बैग है, तो कोई, मतलब वहाँ पर दुकान के आगे मान लो गाड़ी खड़ी हो गई, उनमें है बैग वगैरह कुछ भी है शुगर के, तो उसे उतारने के लिए भी कोई चाहिए, मजदूर वगैरह जिसे हम बोलते हैं दिहाड़ी, तो वो भी लगेगी। तो उसे बोलते हैं हम फ्रेट एंड अनलोडिंग चार्ज। क्या बोलते हैं? फ्रेट, जीएसटी, फ्रेट एंड अनलोडिंग चार्ज। ठीक है, इसे Alt+HW से इसे ठीक कर लेंगे। ठीक है, फ्रेट एंड अनलोडिंग चार्ज। फिर हम जोड़ देते हैं ग्रोस टोटल लिखते हैं। ठीक है, ग्रोस टोटल, Alt+HOI से इसे कर देते हैं। ठीक है, ग्रोस टोटल। फिर हम यहाँ पर देते हैं ईटीएल का, ETL, एंट्री टैक्स लेवी, ET और L। ठीक है, और फिर कॉलम दे देते हैं हम ग्रांड टोटल, TOTAL, ठीक है, ग्रांड टोटल मतलब अब टोटल मिलाकर कितना हमारा अमाउंट हुआ, मतलब ईटीएल जोड़कर हमारा अमाउंट कितना हुआ। ठीक है, तो अब इससे संबंधित हम काम करने के लिए पहले देते हैं डेट।
पहले क्या देंगे, डेट देंगे हम। हेलो, तो अब हम क्या दे देते हैं, डेट दे देते हैं। डेट दे देते हैं, डेट क्या देते हैं हम, अभी जैसे मैंने डेट दे दी 4/1/2026, ठीक है, ठीक है। अब दे दी डेट, पर्टिकुलर में हमने किसी का नाम लिख दिया, जैसे हमने नाम लिखा किशन कुमार, ठीक है, किशन कुमार नाम लिखा और इसे फिट बिठा देते हैं LHOI, ठीक है। इनवॉइस नंबर इसका दे दिया मैंने, जैसे 3162 मेरी तरफ से दे रहा हूँ, ठीक है। क्वांटिटी इन बैग, इसने हमें भेजी, मान लो कि इसने हमें भेज दी 150 क्वांटिटी, ठीक है। और एक बैग का रेट है, हम मान लेते हैं कि 3300 रुपये, 3300 रुपये, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई, बराबर 150 गुणा 3300, ठीक है, तो टोटल वैल्यू आ गई, ठीक है। अब इसके बाद 4,95,000 वैल्यू आ गई। अब फ्रेट एंड अनलोडिंग चार्ज, ये सब पर अलग अलग होता है, जैसे कि भाई एक कट्टे का हम 20 रुपये लेंगे, कि एक कट्टे का उतारने के लिए 50 रुपये लेंगे। तो हम मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि सामने वाला जो भी है दिहाड़ी के लिए एक कट्टा उतारने का लेगा जैसे 60 रुपये, तो 150 गुणा हमने दिया 60, ठीक है, तो आ गया 9,000 रुपये ले लिए। ग्रांड टोटल हमारा कितना हुआ, बराबर लगाते हैं हम, ये वैल्यू प्लस हमारे पास जो दिहाड़ी लग गई वो आ गया, ठीक है। इसके बाद ETL कितना लगा, ETL सबके लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि हमारा इस ब्लैंक रो में लिख देते हैं 0.25%, 0.25%, ठीक है। तो बराबर लगाएंगे ग्रांड टोटल का, और ये 0.25% कितना आ गया, 1260। तो ग्रांड टोटल हमारे पास कितना आएगा, बराबर ग्रोस टोटल प्लस ये ETL जोड़ के, तो हमारे पास आ जाएगा ये जो 5,52,000 जो भी है, ठीक है, 5,52,60, ठीक है। अब इसके बाद हम डेट दे देते हैं, जैसे 4/2, जैसे 5/2 दे देते, 5/2/2026, ठीक है। अच्छा, इसे पर्टिकुलर में नाम दे देते हैं, जैसे हमने नाम दिया राम कुमार, ठीक है। इनवॉइस नंबर दे देते हैं हम 456263 दे देते हैं जो भी, ठीक है। बैग दे देते हैं क्वांटिटी में, जैसे हमने बैग दे दिया कि 220 बैग है, ठीक है, और रेट दे दी हमने 1530 हमने दे दी रेट, ठीक है। तो वैल्यू कितनी निकल के आई, बराबर क्वांटिटी इन बैग इनटू रेट, ठीक है, तो ये आ गई 3,36,600, ठीक है। फ्रेट एंड अनलोडिंग चार्ज हम ले लेते हैं कि जैसे कि 50 ले लिया, 50 रुपये थे, ठीक है। तो क्वांटिटी इन बैग इनटू 50 रुपये, ठीक है, तो कितने रुपए लेके जाएगा वो, 11,000 रुपये, ठीक है। तो ग्रोस टोटल कितना होगा, बराबर वैल्यू प्लस फ्रेट एंड अनलोडिंग चार्ज जोड़ देंगे, तो ये आ गया वैल्यू 3,47,600। ETL कितना लगेगा, बराबर लगाते हैं हम वापस, और 3,47,600 का हम क्या कर देते हैं 0.25% निकालते हैं, तो ETL लगा 869, ठीक है। तो ग्रांड टोटल हमारा कितना हुआ, बराबर ग्रोस टोटल प्लस ETL इसमें जोड़ देते हैं, तो भाई 3,48,469 रुपये। मतलब हमारे पास माल कितने रुपए का आकर दुकान में या जो मॉल है उसमें कितने रुपए का आकर पड़ा, ठीक है। इस हिसाब से हम आगे एंट्री कर सकते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखना यही होता है कि ETL जोड़कर फिर कितना ग्रांड टोटल होता है और ग्रोस टोटल कितना हुआ है, ठीक है। ETL जोड़ने के बाद हमारा ग्रांड टोटल होगा, इससे पहले कितना हमने ग्रोस टोटल लिखा था, ठीक है। थैंक यू सभी को। अगली वीडियो में इसी प्रकार की कोई नई सीट हम लेकर मिलते हैं। थैंक यू।